अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए बात करते हैं खानदेश बुलेटिन में। खानदेश इलाक़े खानदेश, नासिक, मालेगांव, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास अहम ख़बरों की झलकियों पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, मालेगांव से हम बात शुरू करते हैं। मालेगांव से हमारे वायरल न्यूज़ लाइव के रिपोर्टर जुनैद खान AVHF ने बड़ी खबर इस वक्त भेजी है कि मालेगांव में जिस तरीके से 2 दिन से मौसलाधार बारिश है, महाराष्ट्र के इलाके नासिक है, मालेगांव है, ये भी इससे काफ़ी मुतासिर है। लेकिन मालेगांव की जो सड़कों का हाल है, बदतरीन हाल, इसको लेकर अब लोग, मालेगांव के लोग बड़ी बुरी तरीके से वहाँ के ज़िम्मेदारान और वहाँ के नगर सेवक हो या वहाँ के बड़े ज़िम्मेदारान हो, विधायक हो, जो भी हो, उन पर काफ़ी गुस्साए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मालेगांव से बड़ी खबर आई है कि रिजवान बैटरी वाला मालेगांव अवामी पार्टी कि एक बेबाक रहनुमा है, एक बेबाक लीडर है। उन्होंने गुज़िश्ता कल ज़ोरदार अंदाज में आंदोलन किया और जिन रास्तों पर, जिन गढ़ों में पानी जमा था, वो वहीं पर लेट गए और वहीं पर तमाम इलाकों के PI और ज़िम्मेदारान को आना पड़ा। और वहीं पर रिजवान बैटरी वाला ने दो टोक अंदाज में कहा कि किस तरीके से तुम लोगों की अनदेखी, गफलत या लापरवाही की वजह से मालेगांव वासियों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं झलकियाँ थोड़ी सी रिजवान बैटरी वाला के आंदोलन की कि किस तरह PI और तमाम जिम्मेदारान खुद वहां पर पहुंचे और रिजवान बैटरी वाला से बातचीत की और वहीं पर उनके मुतालबात को सुना है। लेकिन रिजवान बैटरी वाला की इस वीडियो और इन तस्वीरों के मालेगांव शहर में वायरल हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों को मुतहर्रिक होना पड़ा, बेदार होना पड़ा, एक्टिव होना पड़ा, क्योंकि अवामी गमो गुस्सा साफ नजर आ रहा है। 4 साल से आगरा रोड पे पुलिस प्रशासन से लेके आम पब्लिक से लेके सब कोई कई जाने चली जा रही है। लोगों के घरों में गटरों का पानी आम दिनों में घुस जाना आम बात है। आम दिनों में, बारिश के अय्याम में नहीं। ये बारिश का पानी नहीं है, ये सब गटरों का पानी है। आप अपने चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि मीडिया के लोग देख लें, पूरे नाले पैक हैं। यहाँ के कारपोरेटर, यहाँ के MLA, माजी MLA गुंडागर्दी करके अपने आदमियों को रोड के ऊपर गटरों को पैक करके रखा है, जिसकी वजह से गटरों का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही नासिक शहर और नासिक ज़िले की बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। आप जानते हैं और लगातार हमने आपको खबरदार किया है कि नासिक शहर और नासिक ज़िले में भी कोरोना का कहर जारी है और बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर भी कोरोना पैर पसारता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नासिक की बड़ी खबर है कि वहाँ के पालक मंत्री माननीय छगन भुजबल जी ने बाकायदा वहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और वहाँ पर 350 बेड की व्यवस्था का पूरी तरीके से एक अस्पताल में इंतजाम किया जा रहा है और मरीजों के लिए बाकायदा 50 बेड, ऑक्सीजन वाले बेड भी यूँ समझिए कि रिजर्व किए जाएंगे। छगन भुजबल जी ने साफ तौर से कहा कि ठक्कर डोम कोविड केयर सेंटर जो है, इसको पूरी तरीके से इंतजाम किया जाएगा और मरीजों के लिए हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। ऐसे नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि नासिक शहर में और कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना की मुसीबत के मौके पर भी मरीजों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हुए नज़र आ रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल का मनमाना बिल लाखों रुपये निकल रहा है और वो मरीजों को थमा रहे। इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी शिवसेना ने नासिक में किया था। अब वहाँ से खबर आई है कि बाकायदा मनपा नासिक ने पायोनियर अस्पताल को वजह बताओ नोटिस भेजा है और कई अस्पताल के ताल्लुक से कार्रवाई की भी यूँ समझिए कि मिशन शुरू है और जनता आवाज़ उठा रही है कि ये प्राइवेट अस्पताल जो मनमानी करके ऐसे मुसीबत के वक्त में मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं या लूटमार कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं धुलिया शहर और धुलिया ज़िले की। जी हाँ, धुलिया शहर से हमारे रिपोर्टर हकीम हाजिक खान साहब ने एक रिपोर्ट भेजी है कि सूरत बाईपास पर जो MIDC का तालाब था, वो तालाब जो है भारी बारिश की वजह से टूट गया है और उसकी वजह से चित्तौड़ गांव वगैरह में भी पानी यूँ समझिए कि काफ़ी पहुँचा है और दिक्कतें और तकलीफ़ें वहाँ बढ़ गई है। और सूरत बाईपास का ये तालाब टूट जाने के बाद जो बाईपास था वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और तमाम
आने वाली जो गुजरात सूरत की तरफ से जो बसें आ रही है या इधर से उधर जा रही है, उनको धुलिया गांव के अंदर से डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से धुलिया शहर में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है और काफ़ी तकलीफ़ों का सामना धुलिया वासियों को करना पड़ रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही धुलिया शहर से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है कि धुलिया में जो कोविड सेंटर है वहाँ से तकरीबन 15 लोगों का फरार होने की खबर है। 15 लोगों के फरार होने की खबर है कि कोविड सेंटर से 15 लोग फरार हो गए हैं। उनका स्वैब लिया गया था, नमूना लिया गया था चेकअप के लिए, लेकिन कोरोना का डर होने की वजह से 15 अफराद धुलिया कोविड सेंटर से ही फरार हो गए। जी नाज़रीन, धुलिया शहर में ये 15 अफराद के कोविड सेंटर से फरार होने का वाक़या शहर के करीब जो बाफना अस्पताल है वहां पर पेश आया। बताया जा रहा है कि मेडिकल ऑफिसर ने खुद देवपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस फरार अफराद को तलाश करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जो कोरोना वायरस का डर और खौफ है जो वो आम शहरियों को भी सता रहा है। बैरून शहर से बाहर से आने वालों के बाद राब्ते में आने की वजह से कुछ लोगों को धुलिया शहर में क्वारंटाइन किया गया था और उनके स्वैब नमूने भी चेकअप के लिए लिए गए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही ये 15 अफराद वहां से फरार हो गए। आइए नाज़रीन, बात करते हैं नंदुरबार जिले की, नंदुरबार शहर की। जी हाँ, नंदुरबार जिले की एक बड़ी खुश करने वाली अच्छी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आई है कि नंदुरबार में मेडिकल कॉलेज के लिए 195 करोड़ 195 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत ने मंजूर किए हैं। जी हाँ, नंदुरबार में अब लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। इस तरह की जानकारी वहां की मेंबर पार्लियामेंट, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर हिना गावित ने नामा निगारों को दी है। नंदुरबार में मेडिकल कॉलेज के लिए 195 करोड़ रुपए की मंजूरी। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का यह अकेला ऐसा जिला है जहां पर इस साल मेडिकल कॉलेज के लिए फंड को मंजूरी दी गई है। डॉक्टर हिना गावित ने नामा निगारों को यह बात बताई है। वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि डॉक्टर हिना गावित की इन कोशिशों को लोग वहां पर काफ़ी सराह रहे हैं और उन्हें मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। हम भी अपनी पूरी टीम की जानिब से, वायरल न्यूज़ लाइव टीम की जानिब से डॉक्टर हिना गावित हो या जो भी हो, जिन लोगों ने इस अच्छे काम के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए मेहनतें की है, काविशें की है, कोशिशें की है, हम तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अब हम अपने शहर, अपने ज़िले जलगांव की। जी हाँ, जलगांव की सबसे पहले मैं आपको कोरोना की अपडेट बता दूं कि गुज़िश्ता कल यानी इतवार की शाम तक जो 24 घंटे का जो कोरोना का अपडेट आया है, बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कल 24 घंटों में 254 के करीब कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है जलगांव ज़िले में। और अब कुल तादाद जलगांव ज़िले की कोरोना मुतासरीन, कोरोना मरीजों की कुल तादाद 4,500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। यानी जलगांव ज़िले में कोरोना मरीजों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए ज़िले में आपको बता दूं कि आइंदा कल से बाकायदा जलगांव ज़िले के जो कलेक्टर साहब हैं उनकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि आइंदा कल से 7 दिन का मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। बहुत सारी जो इस वक्त जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, कलेक्टर साहब ने सख्त आदेश दिए हैं। बहुत सारी दुकानें भी अब बंद रहेगी। इसलिए जलगांव शहर के तमाम ही लोगों से अपील की जा रही है कि जलगांव ज़िले में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए अब हमको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए और पूरी तरीके से एहतियाती इक़दाम पर अमल करना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जलगांव का जो कोविड अस्पताल है, वहाँ के मैनेजमेंट की जानिब से जो प्रेस नोट दी गई है, इस एतबार से 64 मरीज जलगांव शहर में पाए गए हैं। ऐसे ही चोपड़ा में 23, रावेर में 22, 40 में 19, बोधवड़ में 24। इस तरीके से कोरोना अपडेट जलगांव ज़िले की सामने आई है। इंतज़ामिया ने सभी वासियों से, नगरवासियों से एहतियात बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। वहीं पर जलगांव ज़िले के यावल से एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। नाज़रीन, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि लोगों में कोरोना का डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है और बीमारियों से लोग अब नहीं मर रहे हैं, बल्कि जो हिम्मत और हौसला हार रहे हैं उससे ज़्यादा मर रहे हैं, बल्कि अपनी जान गंवा रहे हैं। इस वक्त यावल शहर से खबर आई है कि वहाँ पर भी एक बुज़ुर्ग महिला ने, एक बुज़ुर्ग खातून ने बीमारी से परेशान होकर कुएँ में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।
खुदकुशी कर ली है। पुलिस से मिली तफसीलात के मुताबिक ओशाबाई दिगंबर, जिनको उम्र 60 साल के करीब बताई जा रही है, यावल शहर की वो जो महाजन गली है वहाँ रहती थी। बीमारी से परेशान होकर उसने गुज़िश्ता कल इतवार के दिन दोपहर 12:30 बजे के करीब भुसावल रोड पर एक कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। इसकी लाश कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर की बड़ी खबरें जो मेरी निगाहों के सामने हैं, मैं आपको बता दूं कि माननीय जिला अधिकारी साहब, जी हाँ, उनके आदेश पर, उनके हुक्म पर बहुत सारी गोलियां जो आर्सेनिक एल्बम 30 के नाम से जानी जाती है, जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करती है और एक मुफीद साबित हो रही, जैसे यूनानी काढ़ा मशहूर हो गया है और यूनानी काढ़े का आयुर्वेदिक दवाओं का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही कहा जा रहा है कि जलगांव ज़िले के जिला अधिकारी साहब ने जलगांव वासियों को फ्री गोलियां बांटने के लिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं, फाउंडेशन से है, उनको आगे आने के लिए कहा है, उनसे अपील किया है कि वो आगे आएं और लोगों में बाकायदा इन गोलियों को तकसीम करें। तो गुज़िश्ता कल हमने देखा कि शिवाजी नगर उस्मानिया पार्क में कादरिया फाउंडेशन के जनाब फारूक कादरी साहब और उनकी पूरी टीम भी गोलियां बांटती हुई नजर आई। ऐसे ही हमने देखा कि सुप्रीम कॉलोनी में आर्सेनिक एल्बम 30 जो गोलियां है इसको तकसीम करते हुए जमील खाटिक, ऐसे इमरान भाई, नूरा बागवान और अकील शाह नजर आए। ऐसे में आपको बता दूं कि जलगांव शहर में आर्सेनिक एल्बम 30 तकसीम किया जा रहा है। जलगांव जिला प्रशासन और जलगांव जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बाकायदा ये गोलियां फ्री में तकसीम की जा रही है। हमने देखा जो तस्वीरें गुज़िश्ता कल हमारे सामने आई है कि जननायक फाउंडेशन के जवान भी, ऐसे ही अल्फैज़ फाउंडेशन के जवान और जिम्मेदारान जनाब अब्दुल अजीज सालार साहब, बिट्टू सालार साहब भी इन गोलियों की तकसीम करते हुए बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। ऐसे नाज़रीन, जलगांव ज़िले के चोपड़ा शहर में भी जलगांव कोविड केयर यूनिट की जानिब से मेडिकल कैंप वहां पर भी मुनक्किद किया गया। जिस तरीके से जलगांव शहर में और जलगांव के आसपास इलाकों में कोविड केयर यूनिट की जानिब से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों के दिलों से डर और खौफ कोरोना को लेकर निकल रहा है और वहाँ पर लोगों की जाँच की जा रही है। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर्स की उस टीम को जो अपनी जान हथेलियों पर रखकर, यूँ समझिए कि अपनी जान पर खेलकर लोगों के बीच मोहल्ले मोहल्ले गांव-गांव जा रहे हैं और उनका चेकअप कर रहे हैं। जलगांव कोविड केयर की जानिब से चोपड़ा शहर में भी बाकायदा डॉक्टरों की टीम वहां पर गई और वहां के जो लोकल डॉक्टर है उन लोगों ने भी यानी समझिए कि पूरी तरीके से सपोर्ट किया और चोपड़ा शहर में भी कामयाब मेडिकल कैंप वहां पर मुनक्किद किया गया था। डॉक्टर जावेद शेख, डॉक्टर रियाज, ऐसे ही डॉक्टर वसी अहमद, डॉक्टर शाहरुख खान और पूरी कोविड केयर की जो यूनिट है, डॉक्टर शोएब, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर मुजीब पिंजारी, इकरा यूनानी कॉलेज जलगांव, डॉक्टर फारूक शेख, डॉक्टर वसीम खाटिक, डॉक्टर नदीम सैयद, डॉक्टर शोएब सैयद, डॉक्टर रफ़ीक सैयद, डॉक्टर सादिक शेख, डॉक्टर अयूब पिंजारी, डॉक्टर अंजर सिद्दीकी, डॉक्टर मुदस्सर शेख, ये तमाम डॉक्टरों की टीम वहाँ पर मौजूद रही और मेहमानों के तौर पर अजीज़ सालार साहब, अल्फैज़ फाउंडेशन अल्ताफ़ शेख साहब, ऐसे ही अनीस शाह, जनाब फारूक शेख साहब और चोपड़ा के भी बहुत सारे जिम्मेदारान, अबू इलियास शेख, महमूद बागवान, ज़ियाउद्दीन काजी साहब, बहुत सारे लोग चोपड़ा के इस कोविड केयर यूनिट की जानिब से जो कैंप लगाया गया था इस वक्त मौजूद रहे। मैं तमाम ही वो लोग जो कोविड केयर यूनिट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का डर और खौफ निकाल रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं उन तमाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर, जलगांव ज़िला ही नहीं बल्कि एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र की और एक अच्छी खबर है। हाँ, हमारे जलगांव शहर में हमारी एक दीदी है जिन्हें हम बड़े लाड़ प्यार से प्रतिभा शिंदे के नाम से जानते हैं। लोक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से वो आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ती है और बड़ी दबंग लेडी है, बड़ी दबंग लेडी है। अभी उन्होंने राज्यपाल जी से मुलाकात की, वहाँ पर उन्हें बाकायदा बुलाया गया था। तो आदिवासियों के हक के लिए और जंगल में रहने वाले गरीबों के हक के लिए वहाँ पर क्या बात हुई, डायरेक्ट हमने खुद प्रतिभा ताई से बात की है। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रतिभा दीदी ने। परसों के दिन माननीय राज्यपाल महोदय जी ने लोक संघर्ष मोर्चा और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात,
सॉरी मराठवाड़ा और कोंकण के साथियों को बुलाया था। जी जी जी। इसमें अहम मुद्दा था कि 12 साल होने के बावजूद भी आदिवासियों के जंगल के मालिक बनने के जो अधिकार है जी, वो अभी जी। तक उनको मिले नहीं है, और इसी कारण माइग्रेशन उनको बहुत करना पड़ता है। अभी जिस तरह से लॉकडाउन का कोरोना के कारण खतरा मंडराया, जी, तब जी। अगर ये लोग मालिक होते और जंगल के भी मालिक होते तो अपने गांव का प्लानिंग खुद कर सकते थे। बराबर इनको बराबर। ये बहुत जगह पर माइग्रेट रहे, मजदूरी के लिए गए और इनको काफी सारी दिक्कतें भुगतने पड़ी। जी, तो ये जी। ना हो, आगे ये संकट को समझते हुए आगे हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए, और इसलिए 3 महीने के अंदर आदिवासियों के व्यक्तिगत खेती को मालिक बनाने का अधिकार और जंगल पे मालिकाना अधिकार की बात जी, जी। तुरंत सरकार, महाराष्ट्र सरकार 3 महीने के अंदर करे। उसके साथ साथ उनके खेतों में कुआं खोदना, जी। उनको इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंचाना, जी, और जंगल में पेड़ लगाना जो उनके आने वाले पीढ़ियों को उससे फल और ये काम आ सके और उनका रोजगार हो सके। और स्वशासन की जो कल्पना है, जी, हम जी। जो बोलते हैं कि बम्बई दिल्ली में हमारा सरकार, हमारे गांव में हम सरकार, बराबर ये जो बराबर। बात है, ये बात असल में उतर सके। इस तरह से बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक बात राज्यपाल महोदय ने की। उस जी। वक्त महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग की सेक्रेटरी विनीता सिंगल जी उपस्थित थी। जी जी जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जिनको बोला जाता है मनु कुमार श्रीवास्तव, वो थे। जी, जी। राज्यपाल महोदय जी के यहाँ उनके सचिव रस्तोगी साहब थे, और जी। एक सकारात्मक चर्चा उसमें से उभर कर आई, और आदिवासियों को जरूर न्याय मिलेगा ऐसा हमें लगता है। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया दीदी।